हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सेक पोल साइंस पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जनमत से आप क्या समझते हैं तथा लोकतंत्र के अंदर जनमत के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें पहले हम जनमत को समझेंगे और फिर लोकतंत्र में जनमत को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जनमत दो शब्दों के मेल से बनता है, जन प्लस में मत। ठीक है, जनमत अर्थात जनता के मत की अभिव्यक्ति। ठीक है, जनता के राय की अभिव्यक्ति। लेकिन जनमत वास्तव में क्या है और कहाँ है, इसके बारे में विद्वान एक मत नहीं है। देखिए, जनमत को लेकर ना सभी विद्वानों के अपने अलग अलग मत है, अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है, अलग अलग दृष्टिकोण है। क्योंकि हमारे समाज में मानव का स्वभाव एक प्रकार का नहीं होता, सभी मानवों का स्वभाव अलग अलग होता है। अगर उनके सामने हम कोई समस्या रखेंगे तो उस समस्या के ऊपर भी उनका विचार, उनकी दृष्टिकोण अलग अलग होगी। ठीक है, आते ये नहीं कह सकते कि किसके विचार लोग मत बनाते हैं। देखिए, अब मान लीजिए ये एक बंदा है, यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक बंदा है। ठीक है, अब इस समस्या पर इस बंदे के अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग मतों के अलग अलग दृष्टिकोण होगा। ठीक है, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। ठीक है, तो अब विद्वान क्या बोलते हैं कि बहुमत को लोकमत कहा जाना चाहिए या फिर बहुमत को जनमत कहा जाना चाहिए। अब मान लीजिए इन तीनों को तो एक से है, ठीक है, एक से विचार है, मिलते हैं, और इसका विचार नहीं मिलता। ठीक है, इसका विचार नहीं मिलता। लेकिन इसी के ऊपर फिर विद्वान क्या बोलते हैं, यदि बहुमत को लोकमत मान लिया जाए तो कम संख्या वाले लोग इस लोकमत का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे। देखिए, अगर हमने बहुमत को लोकमत मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि ये जनमत है, तो जो इसमें ये बंदा जो शामिल है, ये जो अपना अपना दृष्टिकोण दे रहा है, ठीक है, अपना विचार दे रहा है, ये तो लोकमत का हिस्सा ही नहीं हुआ। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी लोग एक ही, मतलब सभी लोगों का एक ही मत हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए साधारणतः जनमत का अर्थ है ऐसा मत जिसके फलस्वरूप संपूर्ण जनता का कल्याण हो और साधारण लोग इस मत से सहमति प्रकट करते हो। ठीक है, जनमत का अर्थ क्या है, हमारे समाज में जो जनता है उसमें से संपूर्ण जनता, मतलब पूरी जनता का कल्याण हो, भलाई हो, और साधारण जो लोग हैं उसमें अपनी सहमति प्रकट करते हो। ठीक है, अब देखिए, जनमत की एक निश्चित परिभाषा करना कठिन है। हम नहीं कर सकते, जनमत की एक निश्चित परिभाषा नहीं दे सकते हम। ठीक है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। कुछ विद्वान जनमत को सार्वजनिक प्रश्नों पर जनता की राय कहते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि हमने सार्वजनिक रूप से प्रश्न करे, ठीक है, और उस पर जनता ने जो अपनी राय दी उसको हम जनमत कहेंगे। अब देखिए, जनमत की परिभाषा देते हुए जो लॉर्ड ब्राइस है, ये क्या बोलते हैं कि समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसके हितों से संबंधित, ठीक है, अथवा उसकी भलाई से संबंधित अथवा उसके कल्याण से संबंधित प्रश्नों के विषय में मनुष्यों की जो धारणा होती है, उन्हीं के योग के अर्थ में साधारणतः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से यह जनमत यह सब प्रकार की विभिन्न धारणाओं, विश्वासों, कल्पनाओं, विचारों तथा आकांक्षाओं का एक मिश्रण है। संप्रेक्ष में ब्राइस के अनुसार सामाजिक हित चाहने वाली सभी धारणाओं को जनमत कहा जाता है। सीधा सा जनमत वो है जिससे हमारे समाज का कल्याण हो और उसमें जो साधारण लोग हो वो अपनी सहमति रखते हो। ठीक है, जो बेनी प्रसाद है, ये क्या बोलते हैं, कोई मत केवल उस समय ही वास्तविक रूप से लोकमत बनता है जिस समय वह समस्त पूरे समाज के कल्याण का संचालक हो। इनका भी वही मानना है कि जनमत हम किसे बोलेंगे, जिसके द्वारा समाज का कल्याण हो। ठीक है, इस तरह डॉक्टर बेनी प्रसाद के विचार अनुसार भी कोई मत लोकमत तभी बनता है यदि उसमें समस्त समाज का क्या हो, कल्याण हो। ठीक है, इसके पीछे समस्त समाज का कल्याण निहित हो। समस्त समाज के कल्याण से भावार्थ हो कि उसमें अधिक लोगों का कल्याण छिपा हो। और इसी तरह जो विलोवी है वो क्या कहते हैं कि मानव समाज में जिस वस्तु ने जनमत का रूप धारण किया है वह वास्तव में सारे सदस्यों के मत का परिणाम नहीं होती,
अब देखिए, सारे सदस्यों का मत का परिणाम नहीं होती, बल्कि ऐसे कम या अधिक व्यक्तियों के मत का परिणाम होती है जो जनसाधारण के हित के विषय में विचार और निर्णय कर सके। ठीक है, मतलब आप लोगों के हित कल्याण के विषय में विचार और निर्णय कर सके। अब देखिए, इन परिभाषाओं में जनसाधारण या सार्वजनिक हित का उद्देश्य रखने वाले विचारों को जनमत कहा गया है। सीधा से सार्वजनिक या साधारण लोगों के हित का जो मत होगा उसी को हम जनमत कहेंगे। ठीक है, परंतु सार्वजनिक से अभिप्राय बहुमत या सर्वसम्मति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक से अभिप्राय बहुमत, कि अगर किसी एक चीज में बहुमत मिल रहा है तो उसको हम जनमत नहीं कहेंगे, या एक चीज में सर्वसम्मति मिल रही हो, मतलब सब लोग सहमत हो, उसको भी हम जनमत नहीं कहेंगे। क्योंकि देखिए, बहुमत, सर्वसम्मति या बहुसंख्या के विचार को जनमत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुमत कई बार सार्वजनिक हित के विरुद्ध होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ऐसा बहुमत मिलता है जिससे हमारे समाज का कल्याण नहीं होता, इसलिए उसको हम जनमत नहीं कहेंगे। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सर्वसम्मति का अभिप्राय भी जनमत नहीं है। मतलब एक विषय पर और सब लोग सहमत है, तो उसका भी अभिप्राय जनमत नहीं है, क्योंकि निर्बल पक्ष, कमजोर पक्ष के लोग भय के कारण भी, डर के कारण भी शक्तिशाली से सहमत हो सकते हैं। इसलिए, ठीक है, इसलिए जनमत से अभिप्राय तो ऐसे मत से है जो अधिकांश या न्यूनाधिक लोगों द्वारा सार्वजनिक हित को समक्ष रखते हो। ज्यादा लोग हो या कम, ज्यादा मत दे रहे हो या उस पर कम मत दे रहे हो, जोन सा भी समाज के कल्याण के लिए अच्छा होगा उसी को हम जनमत कहेंगे। ठीक है, लोवेल ने कहा है, किसी मत की लोकमत बनने के लिए बहुमत होना ही पर्याप्त नहीं है और सर्वसम्मति ही आवश्यकता नहीं है, अपितु बहुमत ऐसा होना चाहिए कि अल्पसंख्यक उसके पक्ष में न होते हुए भी भय के कारण नहीं, अपितु उस पर प्रसन्न होकर माने। अब देखिए, यहाँ पर सब लोगों ने अपने अलग अलग विचार दे रखे हैं। जैसे डू कहते हैं कि लोकमत का अर्थ है एक सामाजिक समूह के रूप में जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति रुख या विचार। ठीक है, और ऐसे ही जो रूसे के ये क्या कहते हैं, जनमत एक प्रकार से सहमति के आधार पर बना मत है, जो कि किसी समय और स्थान पर प्रधान विरोधी मतों के आधार पर बनता है। ऐसी ये मोरिस जिन्सबर्ग है। ठीक है, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लो, आप पढ़ लेना। अब हम इसमें देखेंगे कि लोकतंत्र के अंदर जनमत, ठीक है, का महत्व। यहाँ से देखिए, प्रजातांत्रिक सरकार का आधार। देखिए, जनमत का महत्व है प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार का आधार होते हैं हमारा जनमत। प्रजातांत्रिक सरकार का गठन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अतः सरकार जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकती। जो हमारी सरकार होती है वो जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकती। जो सरकार जनता के विरोध में काम करती है, ठीक है, वह शीघ्र हटा दी जाती है। अभी आप देख लीजिए, अगर कोई सरकार आपके विरोध में काम करेगी तो अगली बार आप उसको वोट नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए सरकार सदैव जनमत को अपने पक्ष में स्थिर रखने के लिए जनता में अपनी नीतियों का प्रचार करती है। कैसे नीतियां दे देंगी कि आप इससे सहमत है, आप इससे सहमत है, कुछ प्रश्न होंगे उसमें वो सब पूछेगी, और अगर आप उससे सहमत है तो वो देखेगी। ठीक है, यदि लोकतंत्र में सरकार जनमत के विरुद्ध कानून पास करती है, विरोध में, ठीक है, कानून पास करती है, तो उस कानून को सफलता प्राप्त नहीं होती। वास्तव में लोकतंत्र में जनमत का शासन होता है। यदि हम जनमत को लोकतंत्र सरकार के आत्मा कहे तो गलत नहीं होगा। जनमत एक प्रकार से सरकार और जनता के प्रतिनिधियों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, जो जनमत होता है वो सरकार और जनता, इन दोनों के बीच में क्या कार्य करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। सरकार का मार्गदर्शक, जो जनमत है वो सरकार का मार्गदर्शक बनती है। ठीक है, जनमत लोकतंत्र सरकार का आधार ही नहीं है, अपितु इसका पथ प्रदर्शक भी है। जनमत सरकार को मार्ग दिखाता है,
कैसे दिखाता है देखिए कि उसे क्या करना है। सरकार कानूनों का निर्माण करते समय जनमत का ध्यान अवश्य रखती है। यदि सरकार को ज्ञात हो जाए कि किसी कानून का जनमत विरोध करेगा तो सरकार ऐसे कानूनों को वापस ले लेती है। कई बार तो सरकार किसी विशेष कानून को बनाने या समस्या का समाधान करने से पहले ही जनमत को जानना चाहती है। ठीक है, कोई कानून बनाना चाह रही है सरकार तो उस पर पहले ही वो जान लेगी, जानने का प्रयास करेगी कि लोग इससे सहमत है या नहीं है। क्योंकि अब देखिए ना, जनमत किसे कहेंगे हम, जिससे हमारे समाज का कल्याण हो। ठीक है, संपूर्ण समाज का कल्याण हो। अब देखिए अगला, जनप्रतिनिधियों की निरंकुशता पर नियंत्रण। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है। ठीक है, और जनमत जिस दल के पक्ष में होता है उसी दल की सरकार बनती है। अब वोटों के द्वारा यहाँ पर, ठीक है, वोटों के द्वारा जनमत होता है। लोकतंत्रीय शासन में कोई भी मंत्री या जनप्रतिनिधि जनता की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उन्हें सदैव जनता का डर रहता है। उन्हें ज्ञात होता है कि यदि जनमत उनके विरोध हो गया तो वे अगले चुनाव में सफल नहीं हो सकेंगे। ऑब्वियसली अगर आज सरकार हमारे लिए कुछ गलत कानून बना रही है, कुछ गलत कार्य कर रही है, तो हम अगली बार उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, जनमत प्रशासन की निरंकुशता पर लगाम का कार्य करती है। ठीक है, उसे त्वरित गति से कार्य करने के लिए बाध्य करता है, सरकार को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए, लोकमत सरकार की स्वेच्छावादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के साथ साथ अच्छे कार्य करने पर सरकार को प्रोत्साहित भी करता है। जब इंदिरा सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तथा राजाओं के प्रीवी पर बंद कर दिए थे तो जनमत ने सरकार को प्रोत्साहित किया था कि वह ऐसे कार्य करे जिससे समाज कल्याण हो। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है जनमत। लोकतंत्र में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा भी जनमत के द्वारा की जाती है। जनमत सरकार को ऐसे कानूनों एवं नीतियों को बनाने से रोकता है जिससे जनता के अधिकारों का हनन होता है। जब सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जिससे जनता की स्वतंत्रता समाप्त होती है तो जनमत उस सरकार की कड़ी आलोचना करता है। और लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनमत की आलोचना का सामना करने के लिए तैयार नहीं होती। नेक्स्ट, सरकार को दृढ़ बनाती है, मजबूत बनाती है। किस प्रकार से? देखिए, जनमत से सरकार को बल मिलता है और वह दृढ़ बनती है। जब सरकार को यह विश्वास हो कि जनमत उसके साथ है तो वह मजबूती से अपनी नीतियों को लागू कर सकती है और प्रगतिशील कार्य भी कर सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनमत का विशेष महत्व है। लोकमत सरकार का पथ प्रदर्शन भी है और उसकी निरंकुशता पर प्रतिबंध भी लगाती है। ठीक है, एक भारी अंकुश भी लगाती है। ये बहुत अजीब सा वर्ड है, उच्च श्रृंखलात्मकता। लोकतंत्रीय सरकार जनमत की अवहेलना नहीं करती, इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए एक सचेत जनमत पहली आवश्यकता है। जनमत का महत्वपूर्ण प्रभाव केवल राष्ट्रीय जीवन में ही नहीं पड़ता वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा जनमत पर निर्भर करती है। विश्व की महान शक्तियां सदैव विश्व जनमत को अपने पक्ष में कराने का भरसक प्रयत्न करती है। जनमत की अवहेलना कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को उस राष्ट्र का जनमत एक नया मोड़ दे सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि जनमत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो देखिए ये थे जनमत, लोकतंत्र के अंदर जनमत का महत्व। अगर हम अपने आसपास देखें तो जनमत का बहुत महत्व है। देखिए, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पर ही हमारे ये जनमत होना चालू हो जाता है कि आप किसको वोट दोगे, किसको वोट दोगे। इनफैक्ट हम अपने घर में देख सकते हैं, कोई अगर टॉपिक छिड़ रहा हो तो उसमें भी घर में जो बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो भी आपस में जनमत करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे
और हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। तो देखिए, और आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए जनमत की विशेषता है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।